अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए कक्षा 10 की स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर आपके सामने है और इस पेपर की पीडीएफ आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड कर लेना। इस ऐप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप भी हमें अपना पेपर भेज सकते हैं अपने व्हाट्सअप नंबर पे 7568350069 और 10वीं का व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। आपको वहाँ पर भी काफ़ी सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह मिलते रहेंगे। तो आपकी जो बाकी जो पेपर हैं गणित, विज्ञान, सामाजिक, उनके भी पेपर आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में। तो आप पीडीएफ के लिए ऐप को ज़रूर से डाउनलोड कर लेना। आइए क्लास 10th का जो स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर है वो हम इसमें देख लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी प्रश्नों को एक बार अच्छे से ज़रूर देखना। पहला प्रश्न आपके सामने है कि शारीरिक शिक्षा की परिभाषा लिखिए। तो शारीरिक शिक्षा का मतलब ये होता है कि अच्छे स्वास्थ्य की कामना से शारीरिक श्रम को ज़्यादा महत्व देना, शरीर को स्वस्थ और संबल रखने की चाह हमारे सभी के मन में होती है। तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, यानी कि निवास होता है। तो इसके लिए आपको जो हमारे शरीर से स्वस्थ रहना ज़रूरी है। दूसरा प्रश्न है व्यायाम का विद्यार्थियों के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। व्यायाम करने से विद्यार्थियों का जो शरीर है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, शारीरिक, मानसिक, उसका सर्वांगीण विकास होता है। तो इन सभी के बारे में आपको यहाँ से वर्णन कर लेना है। उत्तर कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके आनुवंशिक रोग कौन कौन से होते हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो आनुवंशिक रोग में वो रोग जो माता पिता से बच्चों में संक्रमित होते हैं आते हैं, उनको आनुवंशिक रोग कहा जाता है। जैसे हीमोफीलिया इसका जो प्रमुख उदाहरण है। हीमोफीलिया जो रोग है वो एक आनुवंशिक रोग का उदाहरण है। नेक्स्ट है संतुलित भोजन के पोषक तत्वों के नाम लिखिए। संतुलित भोजन के 6 पोषक तत्व हैं, जिसमें प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण, जल, इन सभी के नाम इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है स्कर्वी रोग। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसके अलावा विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, रतौंधी रोग उसको कहा जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, रिकेट्स। और विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है कि जीवन शैली किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है वृक्षों की रक्षा हेतु तो प्राणों की बलि किस महिला ने दी थी। तो इसका आपको अच्छे से नाम याद रखना है, अमृता देवी विश्नोई। जोधपुर की खेजरली गांव की रहने वाली थी ये अमृता देवी विश्नोई। इन्होंने पेड़ पौधों की रक्षा हेतु तो अपने प्राणों की बलि दे दी थी। अगला प्रश्न है नव्वा, जो कि बार बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। खेलों की जननी किस खेल को कहा जाता है। तो खेलों की जो जननी है वो जिम्नास्टिक को कहा जाता है। इसका सही उत्तर लिखेंगे हम इसमें जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक को खेलों की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हीं 2 खेलों के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के नाम लिखना है। उन 2 खेलों के नाम लिखना है और उनके खिलाड़ियों के नाम भी आपको लिखने हैं। तो एक तो जैसे भाला फेंक में सबसे चर्चित नाम है नीरज चोपड़ा। तो भाला फेंक में नाम लिखेंगे हम नीरज चोपड़ा। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा। इसके अलावा जो बैडमिंटन में पीवी सिंधु का नाम है और बाकी क्रिकेट में विराट कोहली और भी कई जो खिलाड़ी हैं उन सभी के नाम, जो इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं उनके नाम इसमें लिख सकते हैं। राजस्थान के पैरा एथलीट देवेंद्र झाझड़िया, उनका भी नाम इसमें लिख सकते हैं। अवनी लेखरा हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। 11वां क्वेश्चन है व्यायाम करते समय बरती जाने वाली सावधानियां लिखनी है। तो व्यायाम करते समय एक तो व्यायाम शुरुआत में हमेशा किसी भी जो विशेषज्ञ होता है उसकी देख रेख में करना चाहिए। व्यायाम हमको हमेशा करना चाहिए, ये नहीं कि एक दिन किया 4 दिन नहीं किया। तो रोज़ाना में व्यायाम करना चाहिए। फिर व्यायाम हमें हमेशा खाली पेट करना चाहिए। व्यायाम अपनी शारीरिक क्षमता और आयु को ध्यान में रख के करना चाहिए। व्यायाम का क्रम सरलता से जटिलता की ओर होना चाहिए। ये प्रमुख जो बातें हैं उसमें ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छे स्वास्थ्य के लिए कोई 4 अच्छी आदतें लिखिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कोई 4 अच्छी आदतें। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो अच्छी आदतें हैं उसमें एक तो आपका जो भोजन से संबंधित हैं वो बातें इसमें लिख सकते हैं, साथ ही शरीर से संबंधित हैं वो लिख सकते हैं। घर में साफ़ सफाई रखनी चाहिए। इसके अलावा बाहर जब भी हम जाते हैं तो खाने पीने की वस्तुओं का उसमें विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। ताज़ी फल और सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। घर में साफ़ सफाई रखनी चाहिए। रसोई शौचालय इनको अच्छे से साफ़ सफाई रखनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, योग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो योग करते समय और व्यायाम करते समय इनका जो मिलता जुलता उत्तर इसमें लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, एथलेटिक्स के 2 ट्रैक व 2 फील्ड इवेंट के नाम लिखिए। तो एथलेटिक्स का जो फील्ड इवेंट है, फील्ड इवेंट में आप लिख सकते हैं इसमें, फील्ड इवेंट में लिख सकते हैं, एक तो थ्रोइंग इवेंट हो सकता है, जंपिंग इवेंट हो सकता है, इनकी 2 प्रकार है। तो थ्रोइंग इवेंट में आप लिख सकते हैं शॉर्ट पुट है, डिस्कस थ्रो है, हैमर थ्रो है, जेवलिन थ्रो है, ये फील्ड इवेंट के अंतर्गत आते हैं। जबकि जो ट्रैक हैं उसमें आपको ऊंची कूद, लंबी कूद, ये इसमें लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों पर व्यायाम का एक महत्व बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के तन मन को शुद्ध रखने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा की क्या उपयोगिता है, उसका वर्णन करना है। मादक पदार्थों के सेवन से शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उसका वर्णन। तो इसमें लिख सकते हैं कि मादक पदार्थों के उपयोग से मनुष्य को अनेक प्रकार की मानसिक शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और मादक पदार्थों के निरंतर उपयोग से मनुष्य में अनेक प्रकार की शारीरिक विकृतियाँ आ जाती हैं। पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बांझपन की समस्या उत्पन्न हो सकती हैं। मनुष्य का मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। 19वां प्रश्न है, प्रमुख राष्ट्रीय खेल और पुरस्कारों के आपको नाम लिखना है कि कौन कौन से जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं उनके आपको नाम लिखना है। तो खेल पुरस्कार में एक तो आपको जो मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय पुरस्कार हैं वो लिख लेना है। इसके अलावा इसमें दूसरा है अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, पद्म, ये सभी इसमें आप इसमें लिख सकते हैं। 20वां क्वेश्चन है, मोबाइल और कंप्यूटर के अधिक उपयोग से शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसका वर्णन करना है कि मोबाइल और कंप्यूटर का ज़्यादा उपयोग करने से शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उसका आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट है, कबड्डी खेल का सचित्र वर्णन करना है। इसमें आपको कबड्डी का जो खेल का मैदान है उसका चित्र बनाना, उसका वापस वर्णन करना है, उसकी क्या क्या शब्दावली उसमें आती हैं। तो ये कुछ आपके क्वेश्चन थे, इनको अच्छी प्रकार से देख लेना है और इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करना है। और भी आपको स्वास्थ्य शिक्षा के पेपर यहाँ पे उपलब्ध करवा रखे हैं, तो वो भी देख लेना, क्योंकि इन्हीं प्रश्न पेपर में से आपकी एजुकेशन परीक्षा में आने वाले हैं। ये पेपर आपके 40 नंबर का होगा और 3.25 घंटे का आपको समय मिलेगा। तो आपके भी पेपर हो जाए तो अपना पेपर इस व्हाट्सअप नंबर पर भेज सकते हैं 75 68 35 0069। पेपर आपको साफ PDF बनानी और इस कॉर्नर पर अपना और ज़िले का नाम ज़रूर से लिखना है। और PDF के लिए आप हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। साथ ही 10वीं का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना। आपको 10वीं क्लास के बाकी पेपर भी मिल जाएंगे, उसके लिए आप जो प्लेलिस्ट को चेक करना 10वीं क्लास की, वहाँ पर आपकी गणित, विज्ञान, सामाजिक, संस्कृत सभी के पेपर उपलब्ध हैं।